चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। चाल चक्र में हम लगातार आपको अलग अलग अंकों की महिमा के बारे में बता रहे हैं, अलग अलग अंकों के महत्व के बारे में रोज हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इसी क्रम में आज हम आपको बताएंगे बृहस्पति के अंक के बारे में, यानी नंबर 3 के बारे में, अंक 3 के बारे में। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे बृहस्पति के नंबर के बारे में, यानी कि नंबर 3 के बारे में। बात करेंगे कि बुद्धि और ज्ञान से इस अंक का क्या संबंध है, और आपको बताएंगे कि अगर आपका अंक 3 है तो आप जीवन में सफलता कैसे पा सकते हैं। अंक 3 की खूबियां क्या हैं, खासियत क्या है, और इस अंक के लोग अपने जीवन में कैसे सफल हों, इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के पंचांग पर। आज तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, इसके उपरांत पंचमी तिथि। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि अंक 3 का ज्योतिषीय महत्व आखिर क्या है। नंबर 3 आखिर अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा मूल्यवान है। देखिए, हर अंक का एक स्वामी होता है, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। और अंक 3 का जो स्वामी है वो है बृहस्पति। नंबर 3 बृहस्पति का अंक है। इसके अंदर बृहस्पति के समान विशालता पाई जाती है। ज्यादातर आप देखेंगे 3 अंक वाले लार्ज हार्टेड होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, क्योंकि इनके अंदर विशालता पाई जाती है। 3 का नंबर कुछ मात्रा में, ज्यादा तो नहीं, लेकिन 10% 15% ये मरकरी से यानी बुध से भी संबंध रखता है। तो इस अंक के पास बृहस्पति का ज्ञान भी है और बुद्ध की बुद्धि भी है। इस अंक को बुद्धि और ज्ञान दोनों का वरदान होता है, दोनों का अंक ये माना जाता है। और आप ज्यादातर देखेंगे कि 3 अंक वाले बड़े शार्प होते हैं, मेहनती तो होते ही हैं, लेकिन 3 अंक वालों का जो इंटेलिजेंस लेवल होता है वो बाकी अंक वालों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली होता है, ज्यादा ताकतवर होता है। अब ये जानते हैं कि नंबर 3 से प्रभावित कौन से लोग होते हैं, किन किन लोगों के ऊपर नंबर 3 का, अंक 3 का प्रभाव होता है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को हुआ हो, ऐसे लोगों के ऊपर नंबर 3 का, अंक 3 का प्रभाव जरूर होता है। जिनकी जन्म की तारीख, महीने और साल का टोटल 3 हो, ऐसे लोगों के ऊपर भी 3 का प्रभाव होता है। जिनका लग्न मिथुन हो या जिनकी राशि मिथुन हो, उनके ऊपर भी 3 अंक का प्रभाव देखा गया है और उनके ऊपर भी 3 अंक का प्रभाव होता है। जिन लोगों का जन्म 19 फरवरी से लेकर के 20 मार्च के बीच में हुआ हो, या जिनका जन्म 21 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच में हुआ हो, उनके ऊपर भी 3 अंक का प्रभाव होता है। यानी वो 3 अंक की अच्छाइयों से और बुराइयों से प्रभावित होते हैं। अगर 3 अंक निगेटिव होता है तो भी प्रभावित होंगे, और अगर 3 अंक पॉजिटिव होता है तो भी प्रभावित होते हैं।
3 अंक अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण अंक है। मैंने पहले भी कहा कि 3 अंक बहुत बुद्धिमान अंक होता है, और जिनके जीवन के ऊपर नंबर 3 का प्रभाव होता है वो अपने क्षेत्र में, अपने काम में बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े बुद्धिमान होते हैं। अब ये जानते हैं कि 3 अंक की ताकत क्या है, इस अंक की खूबियां क्या हैं। सबसे पहली खूबी, बहुत अच्छी बात, ये अंक व्यक्ति को अत्यंत बुद्धिमान बनाता है। ज्यादातर आप 3 वालों को देखेंगे, 3 अंक वालों को देखेंगे, वो इंटेलिजेंट होते हैं। अब ये बात और है कि वो भटक जाएं, सही रास्ते पे ना चल पाएं या गलत रास्ते पे भटक जाएं, ऐसा बहुत बार हो जाता है, लेकिन बावजूद इसके 3 अंक वाले इंटेलिजेंट तो जरूर होते हैं। ये लोग हमेशा छोटी सी जगह से बड़ी ऊंचाई तक पहुंचते हैं। छोटी जगह पर जन्म लेते हैं, सामान्य परिवार में जन्म लेते हैं, लेकिन काफी बड़ी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। ऐसा देखा गया है इन लोगों के साथ। इस अंक वालों के पास शक्ति और अधिकार जरूर होता है। ये ऐसे क्षेत्र में जाते हैं ज्यादातर जहां पर ये पावरफुल हो जाते हैं, जहां पर इनके पास राइट्स होते हैं, ताकत होती है, शक्ति होती है। दूसरे के जीवन में असर डालने की जो ताकत होती है वो 3 अंक वालों के पास जरूर होती है, ऐसा देखा गया है। और ये भी देखा गया है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें हों, लेकिन शुरुआत से ही इनकी हर जरूरत पूरी हो जाती है। गाड़ी चाहिए, बचपन में मिल जाएगी। पैसा चाहिए, बचपन से आने लगेगा। यानी ये अपनी किस्मत की बदौलत अपने बचपन से ही अपनी हर जरूरत पूरी करता हुआ अपने आप को देखते हैं। सेना के क्षेत्र में, नेवी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और कानून के क्षेत्र में अगर 3 अंक वाले पहुंच गए तो ये जबरदस्त सफल होते हैं, ऐसा देखा गया है। और 3 अंक वाले कभी कभी बड़े अच्छे कलाकार होते हैं, खासतौर से गाते बहुत अच्छा हैं, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, हारमोनियम का, तबले का, गिटार का, सितार का, इनको अच्छा ज्ञान होता है। कभी कभी बहुत अच्छा गाते हैं और कभी कभी म्यूजिक में भी इनका इंटरेस्ट काफी ज्यादा अच्छा होता है। अब ये जानते हैं कि इस अंक की कमजोरियां क्या हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारी अच्छी बातें ही हैं, कुछ गड़बड़ बातें भी हैं इनके अंदर। वो क्या हैं? देखिए, 3 अंक वाले आदमी बहुत ज्यादा कामगर हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा वर्कहोलिक हो जाते हैं, बहुत काम करना पड़ता है, ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, घर पे भी काम कर रहे हैं, काम का प्रेशर बहुत है, वर्क स्ट्रेस कभी कभी इनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा हो जाता है। इस अंक वालों का व्यवहार कभी कभी बहुत ज्यादा कठोर हो जाता है, कभी कभी बहुत उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, दूसरों का सम्मान नहीं करते, कभी कभी दूसरों के ऊपर व्यंग बहुत कसते हैं, कभी कभी बड़े कठोर हो जाते हैं। और 3 अंक वालों को शुरुआत में अपनी जगह बनाने के लिए, अपना नाम पैदा करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है, ऐसा जरूर देखा गया है और ऐसा होता भी है। अक्सर पारिवारिक जीवन में तालमेल की समस्या हो जाती है। ये देखा गया है कि अक्सर इनको पारिवारिक जीवन में प्रॉब्लम होती है। 3 अंक वालों की जो फैमिली लाइफ है वो बहुत अच्छी नहीं होती। अगर पुरुष हैं तो पत्नी बड़ी उपद्रवी मिलती है, और अगर महिला हैं तो पति बहुत डिस्टर्बिंग मिलता है। इसलिए आम तौर पर इनका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा नहीं होता। अत्यधिक काम से भी इनको कभी कभी न्यूरो प्रॉब्लम हो जाती है। वर्क स्ट्रेस ज्यादा होने की वजह से डिप्रेशन हो जाता है या न्यूरो में प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा अंक 3 वालों के साथ देखा गया है। अब 3 अंक की ताकत भी जान ली और इसकी कमजोरी भी जान ली। अब अगर आपका नंबर 3 है और आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए? देखिए, हमेशा अपने रूटीन का ध्यान रखिए। टाइम से खाइए, टाइम से पीजिए, टाइम से सोइए। यानी आप अपने जीवन की दिनचर्या को जितना ठीक रखेंगे आपके लिए उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। काम का बहुत ज्यादा बोझ नहीं पालना चाहिए।
काम उतना ही करें जितना आप हैंडल कर सकें, इतना प्रेशर मत पालें कि दिमाग खराब हो जाए। रिश्तों को साथ में लेकर के चलना चाहिए। अक्सर ये ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं और इनके आसपास के जो रिश्ते हैं वो पीछे छूट जाते हैं, इनसे दूर हो जाते हैं। इसलिए अंक 3 वालों को अपने रिश्तों का ध्यान रखना चाहिए, रिश्तों को साथ में लेकर के चलना चाहिए। अंक 3 वालों को पर्पल यानी बैंगनी, ऑरेंज यानी नारंगी और धानी कलर का प्रयोग खूब करना चाहिए। धानी रंग वो होता है जो धान का रंग होता है, हल्का हरा रंग, ये धानी रंग है। पर्पल, ऑरेंज और धानी रंग का प्रयोग इनको जरूर करना चाहिए। नियमित रूप से या तो अपने गुरु की उपासना करें, वो आपको सही रास्ते पे ले चलेंगे, और अगर आपके कोई गुरु नहीं हैं तो आप गायत्री मंत्र की उपासना करें, गायत्री मंत्र का जप करें। इस मंत्र का जप करने से भी आपको निश्चित रूप से फायदा होगा और आपकी बुद्धि सही रास्ते पर चलती रहेगी। सलाह लेकर के एक एमेथिस्ट पहने या एक गोल्डन टोपाज पहने, लेकिन सलाह लेकर के। या तो एक एमेथिस्ट पहन लें, जमुनिया कहते हैं इसको, वो फायदा करेगा, या तो एक टोपाज जिसको सुनहला कहते हैं, गोल्डन टोपाज, ये भी आप पहन सकते हैं। इससे भी आपको लाभ जरूर होगा। तो अंक 3 अगर आपका है तो आप बुद्धिमान तो बहुत हैं, लेकिन अपनी बुद्धि को सही रास्ते पे ले चलिए। ये मोबाइल में, गैजेट्स में, नशे में या किसी अन्य बुरी संगति में पड़ने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अंक 3 वाले बहुत जल्दी एडिक्टेड हो जाते हैं। उसका अंक 3 वालों को ध्यान जरूर रखना चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि अगर आपके बच्चे का स्वभाव अपने माता पिता के साथ अच्छा ना हो, बच्चे का बर्ताव माता पिता के प्रति ठीक ना हो, तो क्या करना चाहिए जिससे बच्चे के स्वभाव में सुधार हो, बच्चे और उसके माता पिता का संबंध आपस में बेहतर हो सके। ये महत्वपूर्ण बात आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम अंक 3 के बारे में आपको बता रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, श्रीमती प्रमोद हैं मेरठ से, उनसे बात करते हैं। प्रमोद जी बताइए। मेरा स्वास्थ्य पंडित जी ठीक नहीं रहता, घर में भी बहुत परेशानी से रहे, मन नहीं लगता, उस में रहे। जन्म की तारीख पता है आपको अपनी? मुझे तारीख नहीं पता जी अपनी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 17 साल की उम्र है। अच्छा, 1 से 9 के बीच में कोई नंबर बोलिए। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 1 2 3 7। देखिए, जो अंक आप बताती हैं और जो इस समय की प्रश्न कुंडली बनती है, उस प्रश्न कुंडली के हिसाब से ये लगता है कि मामला डिप्रेशन जैसा है। कुछ मन में चिंता है, कुछ मन में तनाव है, और चंद्रमा की जो स्थिति है वो बेहतर नहीं दिखाई दे रही है। इस वजह से मानसिक तनाव की संभावना बनती है। वैसे भी चंद्रमा प्रश्न कुंडली में कुंभ राशि में है, तो ऑब्वियसली कुंभ राशि मानसिक तनाव से बहुत जल्दी प्रभावित होती है। आप ऐसा करें, रोज सवेरे जल में जरा सी हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। ये रोज सवेरे करें, और रोज सवेरे 108 बार आराम से बैठ करके गायत्री मंत्र का जप करें। ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र है, 108 बार रोज सवेरे जप करें। और एक रत्न बनवा के पहन लें, उसे कहते हैं पन्ना, इमरल्ड। एक 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे आपके राशियों की, आपके और भी सवाल के जवाब देंगे और आज की जिज्ञासा का समाधान करेंगे। भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम बात कर रहे थे आपसे, आपके सवालों के जवाब दे रहे थे और अंक 3 के बारे में आपको बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय जान लेते हैं निरोगी भव में।
सावन के महीने में अगर आप उड़द की दाल की बनी हुई वस्तुओं का सेवन करते हैं तो ये आपके लिए बड़ा लाभकारी होता है। सावन के महीने में पत्ते वाली सब्जियों का, लीफी वेजिटेबल्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन उड़द की दाल की बनी हुई जो चीज़ें हैं, उड़द के बड़े हैं, उड़द की सब्जी है, उड़द की दाल है, इसका अगर आप इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि। मेष राशि, सेहत अच्छी रहेगी, समस्याएं आपकी हल होंगी, महत्वपूर्ण काम इस समय निपटा लें। शुभ रंग सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 70%। वृष राशि, तनाव कम होता जाएगा, नौकरी में लाभ होगा, जीवन साथी की उन्नति होगी। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 80%। मिथुन राशि, नौकरी में कुछ बदलाव होगा, धन लाभ के योग बनते हैं, सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 75%। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम में जल्दबाजी न करें, शिव मंत्र का जप करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, महत्वपूर्ण काम हो जाएगा, नौकरी में लाभ के योग हैं, काफी काम का बोझ रहेगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 65%। तुला राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी, नौकरी में सुधार होगा, धन लाभ के योग आपके लिए बनते हैं। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, दौड़ भाग कम करें, वाद विवाद से बचाव करें, निर्णयों में सावधानी रखें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, छोटी यात्रा के योग हैं, रुका हुआ धन मिलेगा, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, छोटी यात्रा के योग बनते हैं। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 90%। मीन राशि, संतान पक्ष को लेकर चिंताएं हो सकती हैं, निर्णयों में सावधानी रखें, केले का दान करें। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 60%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ पटना से, उनसे बात करते हैं। बताइए। प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। जी हम पूजा बोले अपने मम्मी के बारे में। हाँ पूजा, डेट ऑफ बर्थ पता है माता जी की? जी नहीं। अच्छा, कितनी उम्र है माता जी की? 47। 47। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 7। पूछिए क्या जानना चाहती है माता जी के बारे में? सेहत ठीक नहीं रहता और आगे चलकर भविष्य कैसा रहेगा, और अपना मकान होगा कि नहीं, और कौन सा राशि होगा, और पन्ना पहन सकते हैं तो। क्या नाम है माता जी का? रीना। देखो, इस समय की जो प्रश्न कुंडली बनती है उसके हिसाब से आपकी माता जी को बिल्कुल पन्ना पहनना चाहिए, क्योंकि त्वचा से संबंधित, पेट से संबंधित और हड्डियों से संबंधित समस्या की संभावना बनती है। और आप जो अंक बताती हैं उसके हिसाब से बुध की प्रधानता भी दिखाई दे रही है, तो पन्ना तो माता जी को आप जरूर पहना दें, पन्ना पहनना उनके लिए अच्छा होगा। और साथ ही साथ आप जानें कि आपकी माता जी की जो नाम राशि है वो तुला राशि है, तो तुला राशि से वो अपने भविष्य को देखें, एक पन्ना पहन लें और सुबह शाम एक एक बार अगर वो शनि चालीसा का पाठ करें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
एक दर्शक जुड़ रही हैं, अंजू हैं हमारे साथ तिलक नगर से, उनसे बात करते हैं। बताइए अंजू। हाँ जी नमस्कार पंडित जी, पहले तो आपको कोटि कोटि प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। ये बेटे के लिए पूछना था, उसका नाम है अमित। डेट ऑफ बर्थ बताइए बेटे की। बेटे की है 1989। तारीख? और हाँ जी 25 सितंबर 1989। समय बताइए। टाइम सुबह 7:45 बजे सोमवार को। कहाँ पे जन्म हुआ है? जी ये उत्तराखंड में हुआ, हल्द्वानी में। उत्तराखंड में कहाँ? हल्द्वानी। हल्द्वानी। पूछिए क्या सवाल है। पंडित जी इसमें ना शादी करी थी लंबा, वो 1 महीना रही थी बच्ची और चली गई। हम उसको लेने गए, वो कहती मैं फांसी लगा के मर जाऊंगी, नहीं आऊँ। अब पंडित जी हम इतने परेशान हो गए, हमारा सामान भी ले गई, चलो कोई नहीं वो तो दे देंगे। अब डाइवोर्स का चल रहा है कि ये चाहते हैं कि डाइवोर्स इज्जत काम से हो जाए और अच्छे से हो जाए। आगे सब जो शादी होनी है वो कैसी लड़की आएगी, अच्छी आएगी, और इसका कारोबार आगे कैसे चलेगा। तुला लग्न है आपके बेटे का, राशि बनती है कर्क, चंद्रमा केतु के साथ, शुक्र बुरी तरह से पीड़ित, नवांश कुंडली में भी शुक्र और बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो 2 विवाह होने की संभावना कुंडली में बनती है। एक विवाह टूट चुका है और उस विवाह में इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत तक डिवोर्स निश्चित रूप से हो जाएगा। दूसरे विवाह की संभावना 2021 के अंत में बनती है और दूसरा विवाह इनका सफल होगा। जल्दी विवादों से बाहर निकल जाएं, करियर में सफलता मिल जाए इनको, जल्दी दूसरी शादी बेहतर हो जाए, उसके लिए इनको एक ओपल बनवा के पहना दीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से इनको लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में धन की स्थिति में आपके सुधार होगा, करियर में कुछ परिवर्तन के योग हैं, स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या रह सकती है। किसी बड़े बुजुर्ग की सहायता से लाभ होने की संभावना इस साल में बनती है। क्या करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की उपासना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। अगर बच्चे का स्वभाव माता पिता के प्रति ठीक ना हो तो माता पिता ऐसा क्या उपाय करें कि बच्चे का स्वभाव बेहतर हो जाए? माता पिता को नियमित रूप से शिव जी की पूजा करनी चाहिए और घर में शिवलिंग रख के पूजा करें और घर में मांस मदिरा का प्रयोग ना करें, घर में तामसिक भोजन का प्रयोग ना हो। और सप्ताह में एक बार, खास तौर से बृहस्पतिवार के दिन अगर माता पिता मिलकर के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो निश्चित रूप से लाभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में शिव शिव इस मंत्र का 108 बार जप करें। इससे विवाह संबंधी बाधाएं आपकी निश्चित रूप से दूर होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।